नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 8वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट से 100 लाइक्स, तो आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का 8वां और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बार फिर क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस टीम के सामने पैट कमिंस की सनराइज हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया और सनराइज हैदराबाद को पहले बैटिंग करने के लिए न्योता दिया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइज हैदराबाद की टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल। इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी और ट्रेविस हेड मैदान पर आते ही आक्रामक रूप में सनराइज हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस हेड के सामने मुंबई इंडियंस के कोई भी गेंदबाज टिकने का नाम नहीं ले रहे थे और इस तरह सनराइज हैदराबाद के दोनों ओपनर पारी के पहले ओवर में 7 रन बोर्ड पर लगा देते हैं। उसके बाद दूसरा ओवर डालने आए कप्तान हार्दिक पांड्या की पहली बॉल पर ट्रेविस हेड का कैच छूट जाता है। हेड ऑफ स्टंप की पुल बॉल को मिड ऑफ पर खेलना चाहते थे, जहां टीम डेविड ने कैच ड्रॉप कर दिया और बॉल बाउंड्री के पार हो गई। दूसरे ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर बिना किसी नुकसान के 18 रन हो जाता है। दूसरे ओवर में जीवनदान मिलने के बाद ट्रेविस हेड विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। वे 10 बॉल पर 31 रन बना लिए थे। हेड ने तीसरा ओवर लेकर आए कविना मफापा के ओवर में लगातार 4 बाउंड्री जमाई। इसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। इस ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर बिना किसी नुकसान के 40 रन हो जाता है और ट्रेविस हेड धीरे धीरे अपने अर्धशतक के पास पहुंचते जाते हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने चौथे ओवर की पहली बात पर विकेट हासिल कर लेते हैं। उन्होंने मयंक अग्रवाल को टीम डेविड के हाथों में कैच आउट कर देते हैं और इस तरह मुंबई इंडियंस को पहला ब्रेक थ्रू मिलता है। 11 रन पर मयंक अग्रवाल जो है आउट हो जाते हैं। इस ओवर में एसआरएच का स्कोर 50 रन पार हो जाता है। उसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा मैदान पर आते हैं और जो है एसआरएच का पारी को आगे बढ़ाते हैं और ट्रेविस हेड ने हैदराबाद की ओर से सबसे तेज अर्धशतक बना देते हैं। उन्होंने 18 बॉल में हाफ सेंचुरी भी लगा दी। हेड ने 9 चौके और 3 छक्के जमा चुके थे। पावर प्ले में एसआरएच का स्कोर 81 रन पर 1 विकेट रहता है। उसके बाद हैदराबाद ने 7वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 7वां ओवर डालने आए पीयूष चावला के ओवर में 3 छक्के जमाए। इस ओवर में 21 रन बने। इस ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 102 रन पर 1 विकेट रहा। उसके बाद 8वां ओवर में हैदराबाद ने दूसरा भी विकेट गंवा देते हैं। जेराल कोर्जिया ने ओवर की 5वीं बॉल पर हेड नमन के हाथों में कैच आउट कर देते हैं और हेड 24 बॉल में 62 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उनकी जगह एडन मार्करम जो है मैदान पर आते हैं और आपको बता दें कि एडन मार्करम सनराइज हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो है एडन मार्करम आते ही पहली बॉल पर चौका जमा देते हैं। इस चौके के साथ 8 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 117 रन पर 2 पहुंच जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम के बीच में अच्छी साझेदारी होने लगती है। अभिषेक शर्मा ने 16 बॉल में अपना अर्धशतक बना लेते हैं। वे हैदराबाद की ओर से सबसे तेज और शतक जमाने वाले बैटर बन चुके हैं। अभिषेक ने ट्रेविस हेड के 18 बॉल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 10 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 148 रन पर 2 विकेट रहता है। उसके बाद अभिषेक शर्मा भी 23 बॉल पर 63 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अभिषेक को 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर पीयूष चावला ने नवमंदिर के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 161 रन पर 3 विकेट रहता है। उसके बाद एडन मार्करम का साथ देने के लिए क्रीज पर हेनरिक क्लासन आते हैं और हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाते हैं। हैदराबाद ने 200 रन का भी आंकड़ा पार कर लिया था। 15वें ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की ओवर की चौथी बॉल पर टीम ने 200 रन का आंकड़ा छू लिया। इस ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 203 रन पर 3 विकेट रहता है। उसके बाद 16वें ओवर में हेनरिक क्लासन और एडन मार्करम के बीच अर्धशतकीय साझेदारी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इस ओवर में हैदराबाद का स्कोर 214 रन पर 3 विकेट रहता है। हेनरिक क्लासन भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और उन्होंने 23 बॉल पर अपना हाफ सेंचुरी भी की। इस ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 243 रन हो जाता है और यहाँ पर बता दें कि 19वां ओवर में हैदराबाद ने 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। बुमराह की ओवर की चौथी बॉल पर क्लासन ने चौका जमाकर टीम का स्कोर 250
250 रन पार पहुंचा दिया। उसके बाद ओवर के बाद टीम का स्कोर 256 रन पर 3 विकेट रहता है और हैदराबाद ने मुंबई को जीतने के लिए 278 रन का टारगेट देती है। टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 277 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर देती है। हेनरी क्लासेन ने 34 बॉल पर 80 रन बनाए, वही अभिषेक शर्मा ने 23 बॉल पर 63 रन और ट्रेविस हेड ने 24 बॉल पर 62 रन की योगदान दिया। एडन मार्करम ने 28 बॉल में 42 रन की विस्फोटक पारी खेली। मुंबई इंडियंस की ओर से हार्दिक पांड्या, जेरल कोर्जी और पीयूष चावला ने एक एक विकेट लिया। 278 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जरूरत थी। सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों को पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस का खाता चौके के साथ खोला। उन्होंने पहला ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की ओवर की दूसरी बॉल पर चौका जमाया और पहले ओवर में मुंबई का स्कोर महज 9 रन रहा। उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट में रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाए। इस ओवर में 18 रन आए और मुंबई का स्कोर बिना किसी नुकसान के 27 रन हो गया। ईशान किशन ने तीसरा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की ओवर में 4 बाउंड्री जमाए। इनमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल रहा। इस ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 50 रन हो गया और इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी साझेदारी हो रही थी। चौथे ओवर में मुंबई इंडियंस को पहला झटका लगता है। शहबाज अहमद की दूसरी बॉल पर ईशान किशन एडन मार्कर को अपना कैच थमा देते हैं और इस तरह मुंबई इंडियंस को अपना पहला विकेट गंवा देती है और इस तरह ईशान किशन 13 बॉल में 34 रन बनाकर आउट होते हैं। उसके बाद अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए रमनदीप सिंह क्रीज पर आते हैं और मुंबई की पारी को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बता दें कि चौथा ओवर डालने आए शहबाज अहमद की बॉल पर अब्दुल समद से रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप हो जाता है और रोहित शर्मा को एक जीवनदान मिलता है, लेकिन रोहित शर्मा इस जीवनदान को फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन 5वें ओवर में मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका लग जाता है। पैट कमिंस के ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा 12 बॉल पर 26 रन बनाकर आउट हो जाता है और उन्हें अभिषेक शर्मा ने कैच लिया। ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 67 रन पर 2 विकेट रहता है। अब आपको बता दें कि नमन धीर का साथ देने के लिए तिलक वर्मा क्रीज पर आते हैं और यहाँ से मुंबई इंडियंस को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। 8वें ओवर में मुंबई इंडियंस ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। मयंक मार्कंडे की ओवर की चौथी बॉल पर नमन धीर ने 1 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में मुंबई का स्कोर 102 रन पर 2 विकेट रहा। उसके बाद 66 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद रमनदीप सिंह और तिलक वर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए अड़सठवीं साझेदारी हो चुकी थी। 9वें ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 119 रन पर 2 विकेट रहता है। मुंबई के बैटर तिलक वर्मा ने 10वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद की ओवर में लगातार 3 छक्के जमाए। उन्होंने दूसरी और तीसरी और 5वीं बॉल पर 6 जमाया। इस ओवर में 22 रन आए और 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 141 रन हो चुका था। 11वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट की पहली बॉल पर तिलक वर्मा ने चौका जमाया। इस चौके के साथ तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तिलक वर्मा ने 23 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा किया। मुंबई इंडियंस की टीम ने 11वें ओवर में 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और आपको बता दें कि तिलक वर्मा और नमनधीर सिंह के बीच अर्धशतकीय साझेदारी होने के बाद 11वें ओवर की चौथी बॉल पर नमनधीर सिंह को जयदेव उनादकट ने पवेलियन की राह दिखा देते हैं। नमन को पैट कमिंस ने कैच लिया। उसके बाद नमनधीर 14 बॉल में 30 रन बनाकर आउट होते हैं। अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और मुंबई इंडियंस की पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें कि नमनधीर सिंह को आउट होने के बाद तिलक वर्मा भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और तिलक वर्मा 34 बॉल पर 64 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वे पैट कमिंस की बॉल पर 15वें ओवर में आउट होते हैं और कमिंस को दूसरा विकेट इस तरह मिल जाता है। अब यहाँ से बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो जाती है और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को साथ देने के लिए टीम डेविड मैदान पर आते हैं और मुंबई इंडियंस की पारी को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई इंडियंस रन चेज में अभी भी बरकरार रही। टीम ने 17वें ओवर में 200 रन का आंकड़ा भी हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर से 20 रन आए। मुंबई का स्कोर 17 ओवर में 210 रन पर 4 विकेट रहा। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने अपना 5वां विकेट यहां से गंवाया। कप्तान हार्दिक पांड्या 20 बॉल पर 24 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जयदेव उनादकट ने हेनरी क्लासन के हाथों में कैच करा दिया। इस ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 224 रन पर 5 विकेट रहा। अब आपको बता दें कि सनराइज हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 31 रन से हरा दिया और
टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन तिलक वर्मा ने बनाया। तिलक वर्मा ने 64 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। आखिरी में टीम डेविड ने भी 42 रन की पारी खेली। हैदराबाद की ओर से पैट कमिंस और जयदेव उनाडकट को 2-2 विकेट मिले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप तिलक वर्मा को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।